नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। हम 1000 MCQs की सीरीज कर रहे हैं और इसको हम डेली टेस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। ईच टेस्ट में हम 100 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज में ये है सेकंड पार्ट। इसमें हम 100 MCQs डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर्मेट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन है इनपुट डिवाइस है, या ध्वनि संचार यंत्र है, या ध्वनि संप्रेषण यंत्र है, या उपयुक्त में से सभी है। तो माइक्रोफोन जो है ये है इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बार कोडिंग किसका उदाहरण है? बार कोडिंग किसका उदाहरण है बताइए। इनपुट का है, आउटपुट का है, वैल्यू मापक यंत्र का है, या संगीत उपकरण का है? तो बार कोडिंग जो है वो है इनपुट डिवाइस। यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलते हैं। मल्टीटास्किंग का विस्तृत रूप कौन सा है बताइए साथियों। जिसमें जो है एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलते हैं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मतलब एक साथ में ही एक से अधिक ग्रेड के प्रोग्राम चलते हैं इसमें। नेक्स्ट है, यह दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है। तो दृश्यों को मतलब पिक्चरों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने की डिवाइस कौन सी है बताइए। तो दृश्य जो सीन होते हैं उनको डिजिटल रूप में कन्वर्ट कौन करता है? प्रिंटर नहीं करता है। प्रिंटर तो प्रिंट करता है। स्पीकर भी नहीं करता है। वेब कैमरा जो होता है उसके द्वारा हम जो सीन है उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका वेब कैमरा सी। लाइन प्रिंटर किसका एक उदाहरण है? लाइन प्रिंटर बताना है किसका उदाहरण है लाइन प्रिंटर। तो प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं तो ये एक तरीके से आउटपुट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्कैनर और डिजिटल कैमरा किसके उदाहरण है? स्कैनर और डिजिटल कैमरा तो ये उदाहरण है इनपुट डिवाइस के। चेन प्रिंटर एक उदाहरण है किसका? चेन प्रिंटर किसका उदाहरण है? इनपुट का, आउटपुट का, लाइट चेनिंग यंत्र का, या संगीत यंत्र का? तो प्रिंटर जहां भी आएगा वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर माउस का मूल रूप से प्रयोग क्या है? तो ये इसका प्रयोग किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में, GUI। ठीक है। GUI क्या होता है? किसी भी आइकन पे क्लिक करके आप उसके मतलब आइकन से कमांड जाती है किसी भी चीज पे। दो तरह की कमांड होती है, एक तो लाइन कमांड होती है और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत हम कमांड देते हैं। तो आपने देखा होगा विंडोज की स्टार्ट स्क्रीन के अंदर जो आइकन बने होते हैं उन पे क्लिक करके हम अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, दिस कंप्यूटर पे क्लिक किया, तो उससे हम अंदर पहुंच जाते हैं। तो वो कहलाते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जबकि कमांड लाइन को, अगर वही कमांड अपन को लाइन के द्वारा देनी पड़े तो उसको बोलते हैं CLI, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट। तो जो माउस का जो है मूल रूप से प्रयोग किया जाता है GUI के रूप में। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज XP है। ऑफिस नहीं है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है। तो ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है, विंडोज एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है विंडोज? बताना है विंडोज किसका उदाहरण है। तो विंडोज एक
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है। ठीक है, विंडोज के अंदर आइकन्स वगैरह आते हैं तो इसलिए ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। चिप डिस्क क्या है? चिप डिस्क के बारे में बताना है। चिप डिस्क क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, रजिस्टर है या स्टोरेज डिवाइस है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो ये है माध्यमिक स्मृति। रोम जो है और रैम जो है, रोम और रैम, ये आती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी हम कह देते हैं। और बाकी की अन्य डिवाइसेस जो हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, चाहे चिप डिस्क हो, ये सब किसके अंतर्गत आती है? माध्यमिक मेमोरी के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी भंडार करती है? ठीक है, कौन सी अधिक डाटा का भंडार करती है? तो सबसे ज्यादा जो हार्ड डिस्क ड्राइव करती है तो HVD करती है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में से सबसे धीमी स्मृति कौन सी होती है? सबसे धीमी स्मृति बतानी है कौन सी होती है? तो प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, ये सब फास्ट स्मृति है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्लो स्मृति होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी। पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर बताना है कौन सा है? तो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध पहला कंप्यूटर यूनिवेक है, नाम याद रखना है, यूनिवेक। निर्वात ट्यूब किससे संबंधित है? निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले जो हमारे कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के द्वारा। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसका प्रयोग किया गया है, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी में है ट्रांजिस्टर और तीसरी में है आईसी। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी। कीबोर्ड का प्रयोग कब हुआ था? तो बताना है कीबोर्ड का प्रयोग कब किया गया था, कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो कीबोर्ड का प्रयोग किया गया था तीसरी जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी के अंदर कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है? डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सा है? ठीक है, तो बताना है डेस्कटॉप को प्रयुक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। तो यह है विंडोज लोगो प्लस डी। तो सी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कंटेंट कॉपी करके दूसरे स्थान पर रखना कहलाता है। कंप्यूटर में कंटेंट को कॉपी किया और दूसरी जगह पे हम क्या करते हैं? पेस्ट कर देते हैं। तो सी ऑप्शन। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंटेंट पेस्ट करने का शॉर्टकट बताना है। तो पेस्ट करने का शॉर्टकट बताइए। तो कंट्रोल प्लस वी से हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से हम करते हैं कट। नेक्स्ट है, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो मुख्य पेज जो होता है, मेन पेज वेबसाइट का, उसको हम कहते हैं होम पेज। तो ऑप्शन ए बी और आंसर हो जाएगा इसका, होम पेज। कंप्यूटर बंद होने पर कहां से कंटेंट्स निकाल सकते हैं? कंप्यूटर हमारा बंद हो गया तो कहां से निकालेंगे कंटेंट? स्टोरेज से निकालेंगे, इनपुट से निकालेंगे, आउटपुट से निकालेंगे या मेमोरी से निकालेंगे? तो कंटेंट हम निकालेंगे मेमोरी से। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मेमोरी। माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन बताना है, स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन। ठीक है, जिसमें हम स्प्रेडशीट बनाते हैं MS एक्सेल में, तो उसका एक्सटेंशन होता है XLS, याद रखिए। PPT होता है पावर पॉइंट का, डॉक होता है डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज क्या निर्दिष्ट करता है? मेल मर्ज का मतलब क्या होता है? मेल मर्ज होता है ईमेल को एक साथ कई लोगों को भेजना। ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजना, ये कहलाता है मेल मर्ज। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉड्यूलेटर
डीमोडुलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो ये हमने पढ़ा हुआ है, मॉड्यूलेटर, डीमोडुलेटर, इसका सामान्य नाम है मोडेम। तो उत्तर हो जाएगा इसमें मोडेम। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ इलेक्ट्रॉनिक मेल को, सेल्युलर फोन को, इंटरनेट को या वेबसाइट को, किसको कहते हैं? ठीक है, तो सूचना राजपथ किसको कहते हैं इनमें से? तो इंटरनेट को कहते हैं सूचना राजपथ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। यदि आप एमएस वर्ड में रिसायर के बजाय रिसीव, REIVE ये टाइप करेंगे तो कौन अपने आप बदल देगा? ठीक है, जैसे कोई भी अपन वर्ड टाइप करते हैं तो उसके बजाय अगर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट। एमएस वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग शॉर्टकट की क्या है? जैसे एमएस वर्ड में अपने को इसमें स्पेलिंग की ग्रामर चेक करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? क्वेश्चन आता है ये। तो ये है F7 फंक्शन की, इसके द्वारा स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग होती है। विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है? ME मिलेनियम बनता है, माइक्रो एक्सपोर्ट बनता है, मैक्रो एक्सपर्ट बनता है, ये मल्टी एक्सपोर्ट बनता है। तो ME से बनता है मिलेनियम। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिलेनियम। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोड में हुई त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक होता है टेस्टिंग, वो तो सॉफ्टवेयर बनने के बाद में होती है टेस्टिंग। एक होता है डिबगिंग। डिबगिंग होता है कंप्यूटर में जो त्रुटियां हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो उसको बोलते हैं डिबगिंग। उसको ढूंढने की प्रोसेस है डिबगिंग। वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है? तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस है कंप्यूटर के डाटा को, वो है प्रोसेसर। तो बी हो जाएगा इसमें आंसर। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़े जा सकने वाले योग्य प्रोग्रामों के अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? ह्यूमन द्वारा पढ़े जाने वाले योग्य प्रोग्रामों के अनुवाद को। ठीक है, लिखा हमने किसमें? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा है इसको। तो ये कहलाते हैं सोर्स कोड। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सोर्स कोड। कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए जो प्रोग्राम है इसको किसमें ट्रांसलेट करता है? कंप्यूटर का जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है? जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है क्या? कंपाइलर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दो चीजें याद रखिए, एक तो कंपाइलर होता है और एक होता है इंटरप्रेटर। तो दोनों का काम लगभग सेम ही होता है। तो दोनों क्या करते हैं? जो लिखे हुए प्रोग्राम जो है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन दोनों का काम इस तरीके से अलग है कि कंपाइलर एक साथ में पूरे प्रोग्राम को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाकी जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को किसमें बदलना? सॉफ्टवेयर क्या करता है? डाटा को किसमें कन्वर्ट करता है? तो डाटा को कन्वर्ट करता है ये इंफॉर्मेशन के अंदर। तो बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इनमें से कौन कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग नहीं है? ऐच्छिक भाग नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग नहीं है। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस लाइन का होता है? ठीक है, तो एक कॉलम में जो टेक्स्ट होता है वो किस लाइन का होता है? सामान्यतः बात करें तो जस्टिफाइड का होता है। ठीक है, सामान्य रूप से।
सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस बतानी है कौन सी है, सबसे कॉमन जो स्टोरेज डिवाइस है, तो ये है ऑप्टिकल डिवाइस, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्टिकल। मेमोरी की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो मेमोरी की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो एमबी के अंदर मापी जाती है, मेगाबाइट मेमोरी की कैपेसिटी। किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, डायरेक्टरी को हटाना है हमको, तो इसके लिए आदेश दिया जाता है आरडी, आरडी का आदेश दिया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लेन से जुड़े कंप्यूटर, लेन से जो जुड़ा रहता है कंप्यूटर, वो क्या तेज चलते हैं या ऑनलाइन जा सकते हैं या इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, तो ये जो है इंफॉर्मेशन जो है और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, लेन से जुड़े उपकरण। आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी दर्शाते हैं, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी दर्शाई जाती है, तो रैम मेमोरी रहती है कंप्यूटर के अंदर जो हमको दिखाई देती है। टेप ड्राइव डाटा को खालिस्तान एक्सेस ऑफर करता है, तो टैप ड्राइव डाटा को कौन एक्सेस ऑफर करता है, तो रैंडम एक्सेस, डाटा को रैंडम एक्सेस जो है वो ऑफर करता है ट्रैप ड्राइव डाटा को, ठीक है। प्री डिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टर का एक समूह कौन सा है, प्री डिफाइंड मीनिंग, फाइल है, डाटाबेस है, फील्ड है या कीबोर्ड है, तो फाइल है प्री डिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टर का एक ग्रुप। एक यूनिक नेम होता है जो आप सूचना को किसी फाइल को देते हैं, तो क्या होता है, इसका नाम क्या है, तो फाइल का नाम हम जिसको देते हैं वो एक यूनिक नाम है जो हम क्या किसी फाइल को देते हैं, तो फाइल नेम बोलते हैं उसको। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम बताना है, क्या था प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम, तो ये था मार्क फर्स्ट, आंसर याद रखना है, मार्क फर्स्ट था पहला विद्युत कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, सैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर होता है। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है, तो माइक्रो कंप्यूटर इसकी इंटरनल मेमोरी बतानी है कितनी होती है, ठीक है, तो बताइए कितनी मेमोरी होती है इसकी माइक्रो कंप्यूटर की, तो 128, 256, 512 इस फॉर्मेट में आएगी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे तीनों, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर डी, 256 KB रहती है माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं, तो आजकल जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो एनालॉग के हैं, डिजिटल के हैं, तो डिजिटल श्रेणी के हैं आजकल जो प्रयोग हो रहे हैं। 0 और 1 को क्या कहते हैं, 0 और 1 को बाइनरी अंक भी कहते हैं या बिट भी कहते हैं, ठीक है, तो बाइनरी अंक बोल देते हैं 0 और 1 को। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जो तैयार किए गए प्रोग्रामों का समूह है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, फायरफॉक्स, सफायर, ओपेरा या कैमिनो, तो फायरफॉक्स, ओपेरा और कैमिनो ये वेब ब्राउजर है, सफायर नहीं है, तो आंसर सफायर। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है कौन सा है, तो इनमें से जो ऊपर दिए गए हैं इनमें से कोई भी नहीं है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। लेजर प्रिंटर जो है वो क्या कौन सा होता है, मतलब लाइन प्रिंटर होता है या पेज प्रिंटर होता है, किस तरीके का प्रिंटर होता है, तो लेजर प्रिंटर पेज बाय पेज, तो पेज प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, ध्यान रखिए पेज प्रिंटर।
एक डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? डीवीडी की भंडारण क्षमता बतानी है कितनी है। तो ये होती है 4.7 जीबी या अधिक। ठीक है, 4.7 जीबी से अधिक होती है एक डीवीडी की कैपेसिटी। अगला है, किसमें करेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक करेक्टर प्रिंट करते हैं? एक समय में एक करेक्टर ही प्रिंट करता है, कौन सा प्रिंटर है वो, नाम बताइए। तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये जो है एक समय में एक ही करेक्टर प्रिंट करता है। अगला है, ब्लॉग का तात्पर्य बताना है क्या है? बेसिक ब्लॉग, वेब ब्लॉग, बेबी ब्लॉग, बिगिनर्स ब्लॉग। तो ब्लॉग का अर्थ होता है वेब ब्लॉग। आंसर याद रखिए, वेब ब्लॉग होता है ब्लॉग का अर्थ। निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। हार्ड कॉपी किसको लेकर तैयार की जाती है, किसका उपयोग करके तैयार की जाती है? तो पहले टाइप करते हैं, फिर प्रिंटर करते हैं, या तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से या लेजर प्रिंटर से, तो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका। नेक्स्ट है, सबसे जनप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है कौन सा है इनमें से। तो एमएस डोस जो है वो 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तो नाम में ही इसका आंसर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर में, तो इसको बोलते हैं मालवेयर। कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है? तो फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से होता है, हार्ड डिस्क के माध्यम से होता है, कंप्यूटर मेमोरी के से भी होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग कौन सी जनरेशन में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था तीसरी जनरेशन में। तो ऑप्शन सी। गीगा टीपीएस किससे संबंधित है? गीगा टेप्स किससे संबंधित है? माइक्रो कंप्यूटर से, मिनी कंप्यूटर से, मेन कंप्यूटर से? तो गीगा टेप्स है सुपर कंप्यूटर से, ध्यान रखना है, सुपर कंप्यूटर से है। अगला है, एक स्प्रेड शीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? डाटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है स्प्रेड शीट की बात करें तो डाटा होता है पंक्ति और स्तंभों में के अंदर ऑर्गेनाइज। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। एक ऑफलाइन डिवाइस कौन सी है? ऑफलाइन डिवाइस बतानी है कौन सी है। ऑफलाइन का मतलब होता है जो नेट से नहीं जुड़ी हुई हो, ठीक है, तो सीधे कनेक्टेड नहीं है, वो होती है ऑफलाइन डिवाइस। इंटरनेट का उपयोग करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग, ठीक है, तो ये टीसीपी वाला है, टीसीपी आईपी, ये जो है इंटरनेट पर प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकी काम में ली जाती है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर अपन को एक साथ पूरा जो है कंटेंट सेलेक्ट करना है पावर पॉइंट के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, उसके लिए हम करेंगे Ctrl+A। बाकी Ctrl+C कॉपी के लिए, X कट के लिए और S होती है सेव के लिए। एक स्कैनर किसको स्कैन करता है? स्कैनर पिक्चर्स को करता है, टेक्स्ट को करता है, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को करता है, तो स्कैनर है दोनों को करता है, तो ऑप्शन सी। इसको सर्वप्रथम IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है। कौन सा है जिसको IBM PC के वायरस के रूप में जाना जाता है? तो ब्रेन जो है इसको जाना जाता है IBM PC वायरस के रूप में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए क्या प्रयोग होता है? इंक होता है या पाउडर होता है या गर्मी होती है या रिबन होता है?
तो डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट टाइप का है, ठीक है। तो इम्पैक्ट में क्या होता है, सॉरी नॉन इम्पैक्ट टाइप का है, तो इसमें रिबन का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, रिबन। डॉस का मतलब क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डॉस का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा और जानकारी को निम्न में से अस्थायी रूप से संग्रहित की जा सकती है। अस्थायी रूप से अगर अपन को संग्रहित करनी है डेटा और इंफॉर्मेशन, तो रैम के अंदर अपन स्टोरेज कर सकते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला चलते हैं, बाय डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया होता है, तो बाय डिफॉल्ट बात करें तो डॉट डॉक दिया होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा उपकरण एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल परिवर्तित करने के लिए कैपेबल है, तो एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कौन करता है, तो ट्रांसड्यूसर जो है वो एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट कर देता है, और डिजिटल हुआ तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। अल्ट्रा विस्टा क्या है एक, तो अल्ट्रा विस्टा एक सर्च इंजन है, ध्यान रखिए अल्ट्रा विस्टा। नेक्स्ट है, सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता बतानी है, कितनी होती है, सीडी की स्टोरेज क्षमता बतानी है कितनी है, तो सीडी लगभग 700 MB की होती है, और डीवीडी होती है 4.7 GB से अधिक की, तो ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन है बताना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फ्लैग है, गूगल है या फायरफॉक्स है, तो सर्च इंजन बताना है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, OCR का मतलब बताना है, फुल फॉर्म क्या है, तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, OCR का फुल फॉर्म। खालिस्तान एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड का सिंथेसाइजिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक से डील करता है, तो कौन करता है ऑडियो या साउंड के सिंथेसाइजिंग से डील, तो कंप्यूटर का ऑडियो जो है वो डील करता है इसके साथ। खालिस्तान एक वेबसाइट है जिससे हम फ्री में वीडियो शेयर और ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, तो यूट्यूब पर देख सकते हैं, ऑप्शन यूट्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है, न्यूनतम स्टोरेज क्षमता कौन सा रखता है बताना है, तो डीवीडी, सीडी या फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो सबसे कम स्टोरेज क्षमता है इसकी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग किसमें होता है, तो सारी वर्कशीट जो है उसको व्यवस्थित करने में इसका प्रयोग होता है, वर्कशीट कमांड का। MS एक्सेल में W होता है .T, ठीक है, तो क्या होता है ये, तो वर्कशीट टाइटल कमांड होती है ये, W.T है ना ये। एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट की जाती है, वह शॉर्टकट की कौन सी है, तो चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, इसमें एक साथ जो आप सेलेक्ट करोगे तो Ctrl+A काम में आता है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका सही। एक्सेल में मैक्रोस की शॉर्टकट की बतानी है, मैक्रोस की शॉर्टकट की है Alt+F8, ये सारी शॉर्टकट की आपको याद करनी है। MS एक्सेल में डेटा फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या है, डेटा फॉर्मेट, इसकी शॉर्टकट की बतानी है, तो ये होती है Ctrl+Shift+#, तो ऑप्शन ए, ये है डेटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की। एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो वह होता है, ज्यादा कैलकुलेशन है उसको अपन एक ही फॉर्मूले में प्रयोग करते हैं,
तो उसको बोलते हैं हम एरे फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? एरे फॉर्मूला। एक्सेल में निम्न में से कौन सा डाटा मान्य नहीं की जाता है? कौन सा डाटा मान्य नहीं किया जाता है एक्सेल में? तो केवल है एक, वो डाटा मान्य नहीं है, बाकी सारे डाटा मान्य, नंबर भी है, कैरेक्टर भी है, डेट टाइम भी है। स्प्रेड विंडो ऑप्शन एमएस एक्सेल के किस मेनू का भाग होता है? स्प्रेड विंडो, तो ये किस भाग का भाग होता है? तो विंडोज के स्प्लिट भाग में रहता है ये, ठीक है। एमएस एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल में अगर कोई फाइल बनाई है आपने तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? तो .xls होता है। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है? सबसे पुराना जो है एमएस एक्सेल का स्प्रेडशीट कौन सा है? तो ये है विजिकाल ध्यान रखना है, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नाम निम्न में से कौन सा है? लोटस के अंदर कोई फाइल बनाई तो उसका एक्सटेंशन नाम जो होता है वो होता है 1 2 3 .123 लगाते हैं लास्ट में लोटस में। एक एक्सेल वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो ये याद रखना है आपको, कितने कॉलम होते हैं। तो 256 इसमें कॉलम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 256। एक वर्कशीट में कितनी रोज होती है? तो कॉलम तो 256 है और रोज होती है 65,536। तो 65,536 तो रोज होती है और 256 होते हैं कॉलम। सेल में कमेंट्स किससे जोड़ते हैं? सेल में आपको कमेंट जोड़ना है तो किससे जोड़ोगे? तो ये जोड़ोगे आप इंसर्ट कमेंट्स, इस वाली कमांड से। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल संख्या कितनी होती है? एक एक्सेल फाइल है, उसके अंदर कितनी वर्कशीट हो सकती है? तो 15 वर्कशीट हो सकती है, होती है मतलब। नेक्स्ट है, मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन उपस्थित होती है? मॉनिटर के अंदर कितने अक्षर होते हैं, कितनी लाइनें जो है उपस्थित होती है? तो 80 तो अक्षर होते हैं और 24 लाइन होती है, ध्यान रखना है, 80 और 24 मॉनिटर के अंदर है। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का प्रयोग किससे किया जाता है? एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे किया जाता है? तो इंटरनेट से किया जाता है, या इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से किया जाता है, या एचटीएमएल असिस्टेंट विजार्ड से किया जाता है। तो एचटीएमएल पर प्रयोग कर रहे हैं तो एचटीएमएल असिस्टेंट विजार्ड से इसका प्रयोग कर लेंगे, तो डी सी ऑप्शन आंसर। एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं बरोबर। कोई सा भी फॉर्मूला लगाना तो बरोबर लगाएंगे, सम ऐसे करके, फिर किससे किसके बीच में लगा रहे हैं तो इसके बीच में कॉलम भी आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है? तो बहुत सारी वर्कशीट्स को आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका? वर्कशीट को आप अगर बहुत सारी वर्कशीट्स को एक्सेल में मिला देते हो तो ये हो जाती है वर्कबुक, एक्सेल वर्कशीट कहलाती है, ठीक है। या एक्सेल वर्कबुक होना चाहिए, इसमें गलत ऑप्शन हो गया, वर्कबुक कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम एवं रो के मध्य के एक खाने को क्या कहते हैं? तो एक खाना जो बनता है, ये जैसे एक रो में और एक कॉलम में, ये जो खाना है इसको बोलते हैं हम सेल, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज क्या होता है?
तो कुल साइज कितना होता है? कुल साइज क्या होता है? लो लेवल का होता है, ठीक है। एक्सेल वर्कशीट के कुल साइज लो लेवल का होता है, ध्यान रखिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल फाइल में F11 कुंजी से क्या होता है? F11 कुंजी आप दबाओगे तो उससे क्या होगा? तो उससे खुलेगा चार्ट मेनू, ठीक है। चार्ट मेनू खुलता है अगर आप F11 की दबाते हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स।